हम आज भी अगर घर जाते हैं, फजर की नमाज अगर छूट जाती है तो अब्बा आज भी हमें उठाते हैं, बोलते हैं कि अरे नमाज पढ़ो, क्यों तुम क्या तकरीर करके आए, तुम नमाज छोड़कर सो रहे। आज भी डांट देते हैं हम अब्बा से। अम्मी अगर पूछती है, अम्मी अगर कहती है कि बच्चा बहुत दूर से सफर से आया है, थक कर उठेगा तो कज़ा पढ़ लेगा, तो अब्बा क्या बोलते हैं पता है? अब्बा कहते हैं ये बाद में पढ़े ना पढ़े इसकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी इसको बताना है ताकि कल क़यामत में मैं बरी हो जाऊं। मेरे वालिद मोहतरम और मेरी अम्मी मेरी नज़र के सामने में जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर आज तक मैंने उनकी कभी भी नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखी, कभी भी नहीं। हराम रिस्क तो दूर की बात है जनाब, एक एक पैसा भी, रमज़ान आ रहा है ना, पहले रमज़ान से अब्बा बैठ जाएंगे, छोटे भाई को बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, और जो भी पैदावार काश्तकारी हमारी खेती है तो वो सबका पूरा लिख कर बैठते हैं कि पिछले साल से लेकर इस साल के बीच में कितना किसमें कितने का ज़कात निकलना, एक एक रुपए का ज़कात निकाल करके मुझे बोलते हैं कि अब्दुल्ला बेटे इतना रुपए ज़कात का निकल रहा है, निकालो और बांट दो, जहां जहां है वो भी बता देते हैं। इतनी एहतियात करते हैं वो, क्यों? वो कहते हैं मैं भी गार्जियन हूं, अल्लाह कल क़यामत में पहले हमसे ही सवाल करेगा। यही वजह है कि पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब के अंदर कहा है गार्जियन के बारे में कि अगर आपको औलाद नेक बनाना हो, आपको घर का माहौल अच्छा करना हो, तो मां को सबसे पहले अपने घर में स्टिक होना पड़ेगा। मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः, मात्रमान, घर को अच्छा बनाने में मां की जिम्मेदारी पहले, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी है, तीसरे नंबर पर एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। इन्हीं तीन इंसान की मेहनत होती है तब जाकर एक इंसान महान बनता है, तब जाकर वो इंसान बड़ा बनता है। लेकिन घर का माहौल ही अगर खराब है, घर के अंदर में उरियानियत है, घर के अंदर में बेपर्दगी है, घर में कुरान की तालीम नहीं है, घर में रोजे नमाज की कोई पाबंदी नहीं है। अभी रमजान का रोजा आ रहा है, एक महीने का अगर रोजा रखेंगे तो पता है क्या होगा। एक महीने का रोजा रखो, इंशाअल्लाह दिल की कैफियत आपकी बदल जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले भी उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे, और ये रोजे इसलिए फर्ज किए जाते हैं ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो जाए। इस एक महीना रोजा रखने का यही मकसद है। भूखा इंसान क्यों रहता है? आदमी ज्यादा खाता है तो ज्यादा नींद आती, आदमी भूखा रहता है, भूख की वजह से इंसान की पेट की सफाई होती, और भूख की वजह से इंसान का गुनाह जल जाता है। रमज़ा के माने जलाने के आते हैं, और रमजान के रोजे गुनाहों को जलाता है। अगर आप एक महीना ईमानदारी से रोजा रखो, मेरे मुस्लिम मेरी माँ और बहनों, आपके अंदर अगर तक़वियत पैदा ना हो जाए तो आप अब्दुल्ला सालिम के गिरबान पकड़ लीजिएगा। इसीलिए 11 महीना तक खाते हैं हम। इस मुबारक महीने के अंदर कम से कम पाबंदी से नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज पढ़िए, जितना कुरान पढ़ना था उतना कुरान की तिलावत कीजिए। पता हम अगर नफिल भी पढ़ते हैं इस महीने में तो अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब देता है। अगर 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तो 2 रकात फर्ज पढ़ने का सवाब मिलता है, और अगर फर्ज पढ़ते हैं तो 70 फर्जों के बराबर सवाब दिया जाता है, 70 फर्जों के बराबर। इतना मुबारक महीना आता है, लेकिन हमारे नौजवान वही मोबाइलों में व्यस्त रहते। सिर्फ एक महीना, नौजवानों, एक महीने के लिए मेहनत करो। इस मुबारक महीने के अंदर देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला अगर आपकी इस्लाह न कर दे तो फिर आप मुझसे कहना। तो मैं आखिर के अंदर में यही गुजारिश करूँगा कि हम, ये बहुत मुबारक महीना आने वाला है रमज़ान में, इसमें 2-3 काम। सबसे पहला काम तो ये कीजिए हम लोग कि इसमें किसी का रोज़ा न छूटने पाए। अगर कोई जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ता है तो उसका कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। जानबूझकर, जैसे कोई
परेशानी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, नमाज रोजा छोड़ दिए हमने, तो उस रोजा को भी रखना होगा बाद में, और 60 रोजा लगातार उसके बदले में और भी रखना होगा, कज़ा कफ़ारा जिसको बोलते हैं। इसीलिए एक तो जानबूझकर रोजा मत छोड़िए। हाँ, अगर आप सफर में चले गए, सफर में निकल गए हैं, मुसाफिर बन गए, तो कोशिश कीजिए वहां पर भी रखिए। लेकिन अगर सफर में कोई न रखना चाहे रोजा, कोई हरजनी नहीं रखे, लेकिन सफर से आने के बाद घर पे आएगा तो रोजा रखेगा। और जो सफर में रोजा छूटा है, 5 रोजा 6 रोजा, तो रमजान के बाद उन रोजों को पूरा कर लेंगे। और रोजा अगर कोई आदमी बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, अगर रोजा रखेगा तो मर जाएगा, तो वो अपने रोजा वो फिदिया दे दे, फिदिया सुबह शाम एक फकीर को खाना दे दे, वो फिदिया होगा उसके लिए, मरीज के लिए, नौजवानों के लिए नहीं। हट्टा कट्टा है, रोजा नहीं रख रहे, फिदिया दे दे रहे, नहीं, बीमारी के लिए, जो बीमार है, जिनके जान को खतरा है, उनके लिए। और रोजे में कोशिश कीजिए आपकी कोई भी नमाज फौत ना होने पाए, और कोशिश कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप तिलावत करें। ये 3 काम, एक तो रोजा रखना, एक नमाज की पाबंदी, और एक कुरान करीम की तिलावत। ये 3 काम अगर आप करते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका रोजा अच्छा जाएगा। और अपनी निगाह की हिफाजत, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर रहिए, अपनी निगाहों से गैर महरम को मत देखिए, अपनी निगाहों से मोबाइल के अंदर में गलत चीजें मत देखिए, गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत सुनिए, गलत चीज मत देखिए। इसलिए कि आंखों की भी रोजा है, आंखों का भी रोजा है, मुंह का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है। जुबान का रोजा गलत बात मत बोलना, आंखों का रोजा गलत चीज न देखना, और कानों का रोजा यह कि गलत बात न सुनना। हर आज़ा का रोजा होता है। अगर आप इस हिसाब से रोजा रखते हैं तो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अगर आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली ना आ जाए तो आप हमें बोलिएगा। शैतान बंद कर दिया जाता है, लेकिन 11 महीने तक इंसान जो शैतान का गुलाम रहता है ना, तो वो असर रहता है। रमजान में शैतान बंद, एक आदमी बोलता है मौलाना शैतान बंद हो जाता, फिर भी इंसान तो गलत काम करता है। उसकी मिसाल कैसी है? उसकी मिसाल ऐसे जैसे एक पहिया है, आप ऐसे जोर जोर से हाथ दे के घुमाइए, घुमा करके छोड़ दीजिए, हाथ में आपने खींच, लेकिन फिर भी वो घूमता रहेगा। ऐसे इंसान 11 महीना तक शैतान का दोस्त बन जाता है। नमाज छोड़ना, गलत काम करना, शैतान बंद तो हो जाता है, लेकिन शैतान कहता कोई बात नहीं, मैंने 11 महीने में इसकी ऐसी आदत लगा दी कि ये 1 महीना और करेगा गुनाह। वो इंसान अपनी आदत की वजह से मजबूर होकर करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, ये बहुत मुबारक महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने में जो तरावी की नमाज होती है, तरावी भी पढ़िए, कुरान करीम उसमें सुनिए। और जो तरावी पढ़ाने वाले हैं, अगर आपके गांव में कोई आलिम है तो एक पारा अगर पढ़ा जाता है तो उस आलिम से कहिए कि भाई ये जो कहीं कहीं पर जो आयत है अल्लाह ने क्या बयान किया, ज़रा हमको समझाइए। तो वो अगर आलिम दीन है तो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। 10-15 मिनट और वक्त दीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपको तरावी के बाद 10 मिनट के अंदर में समझा सकते हैं कि अल्लाह ने इस आयत में क्या क्या बयान किया है, अल्लाह ने क्या क्या हुक्म बयान किया है। बस ये बातें कहकर मैं अपनी बात अब ख़त्म करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आप लोग तादाद में तो कम हैं, लेकिन बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने सुना है। जो बातें इस्लाह की है उनको इस्लाह की ज़रूरत है। अपने रिस्क को हलाल कीजिए और पाबंदी के साथ अच्छे अमल कीजिए, और अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए, बच्चियों की सही तरबियत कीजिए। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम है कुरान और शरीयत की शक्ल में। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम से बेहतर निज़ाम और सिस्टम किसी के पास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मौका मिलेगा तो इस्लामिक शरीयत दुनिया की और शरीयत से बेहतर क्यों और कैसे है उस पर बात होगी। बस इतनी बात मैं कहता हूं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। अल्लाह की शरीयत है ये, दुनिया की शरीयत, दुनिया का मजहब उनका अपना बनाया हुआ है। आपका मजहब, आपकी शरीयत अल्लाह का बनाया हुआ है। बस ये 2 टोक लफ्जों में बोलिए। कोई पूछता है कह दीजिए कि ये अल्लाह की शरीयत है, ये अल्लाह का कानून है, किसी मौलाना का किसी नबी के तरफ से नाजिल किया हुआ नहीं है। इससे बेहतर धर्म क्या हो सकता है जो अल्लाह के तरफ से भेजा गया हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला